बात रोमियो जूलियट की करें तो जुलाई का वह महीना था। बसंत ऋतु अपनी जवानी पर थी। पेड़ पौधे फूल पत्तियों से सजे हुए थे और पूरा प्राणी जगत नई ताजगी का आनंद ले रहा था। बसंत का मौसम आते ही सब कुछ बदल चुका था। बिरोना नगर से एक कुलीन परिवार से मेंटोंगियों के घर पर मुखौटा नृत्य का आयोजन हुआ था। यह रोमियो का अपना घर था। नृत्य के अवसर पर कैपुलेट परिवार की जूलियट भी रोमियो के घर आई हुई थी। इसी नृत्य के दौरान रोमियो और जूलियट पहली बार एक दूसरे से मिले और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। रोमियो अपने आप को रोक न सका। वह जूलियट के घर जाकर उसके निजी कक्ष में पहुंचकर अपने आंतरिक प्रेम का उसी जगह इजहार कर बैठा। जूलियट भी रोमियो पर फिदा थी। वह उसे पाने के लिए तड़प रही थी। किंतु रोमियो और जूलियट के परिवारों के बीच वर्षों से शत्रुता चली आ रही थी। रोमियो और जूलियट की शादी संभव नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में इस प्रेमी युगल ने अपने अपने परिवारों को बिन बताए चुपके से एक गिरजाघर में जाकर वहां के एक अधिकारी के समक्ष गुप्त रूप से शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद रोमियो से एक हत्या हो गई। हत्या के अपराध में दंड के उपलक्ष्य में उसे शहर से निकाल दिया गया। इसी बीच जूलियट के पिता ने उसका विवाह पेरिस नाम के लड़के के साथ निश्चित कर दिया। रोमियो नगर से निष्कासित जीवन जी रहा था। वह जगह जगह जंगल जंगल भटक रहा था और जूलियट रट रहा था। रोमियो की गैर हाजिरी में जूलियट भी उदास थी, चिंतित थी रोमियो के लिए। उसने चर्च के अधिकारी से अपनी समस्या बयां की। चर्च के अधिकारी ने जूलियट को एक योजना बताई। योजना थी कि वह उसे एक दवा देगा जिसे खाने के बाद वह कुछ समय के लिए मृत हो जाएगी। इसके पश्चात उसे रोमियो बचा लेगा। चर्च के अधिकारी की योजना के अनुसार जूलियट ने दवा खा ली। दवा खाने के पश्चात चारों ओर यह शोर हुआ कि जूलियट की मृत्यु हो गई है। जूलियट के मरने की खबर जब रोमियो को मिली तो वह सुध बुध खोकर जूलियट के घर बेरोना आ गया। लेकिन बेरोना पहुंचने के पश्चात उसे चर्च के अधिकारी की योजना का ज्ञान न हो सका। जूलियट को ताबूत में देखकर रोमियो ने उसे मृत समझ लिया। आहत मन से उसने जूलियट को गले लगाया और अपनी जीवन लीला वहीं समाप्त कर दी। यानी रोमियो ने आत्महत्या कर ली थी। वह प्रेम की दुनिया में रोता ही रहा और रोता ही इस संसार से विदा भी हो गया। जूलियट के शरीर में जब दवा का असर कम हुआ और वह जब होश में आई तो उसने रोमियो को अपने पास में मरा हुआ देखा। वह इस जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी। उसी स्थान पर उसी समय जूलियट ने भी आत्महत्या कर ली। उसने वर्जनाओं को ढोने वाली अपनी शहादत देकर बता दिया कि वर्जनाएं अभिशाप होती हैं और दुखद का कारण बनती हैं। मेंटोंगियो और कैपिटल परिवारों को उनके प्रेम प्रसंगों का जब पता चला तो उनके दुखों ने वर्षों से चली आ रही शत्रुता की दीवारों को तोड़ दिया। दोनों परिवार उस समय एक हुए जब प्रेमी युगल का जोड़ा इस दुनिया से उठ चुका था। रोमियो और जूलियट अपने सच्चे प्रेम के कारण अमर हो गए। उनके साथ उनकी जन्मस्थली बेरोना भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। आज इनकी प्रेम कहानी मात्र एक कहानी बनकर रह गई है। वास्तव में वह तो महान लोग थे, मोहब्बत के लिए कुर्बान हो गए। आज के आशिक उनका नाम लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन वो हमेशा की मोहब्बत नहीं होती। बस 2-4 दिन के लिए इतने महान लोगों को बदनाम करते हैं। आज वो प्यार कहीं खो चुका है जो शायद ही हमें वापस मिले। प्रेम के विचारक सही कहते हैं कि अब वो प्यार और प्यार की दीवानगी नहीं रही।